पुस्तक प्रगति को हमारे आंतरिक शत्रु ही रोकते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। विज्ञान की कृपा से मनुष्य ने इन पिछली 2 शताब्दियों में इतनी अधिक प्रगति की है कि उनकी तुलना प्राचीन काल से की जाए तो प्रतीत होगा कि आज मनुष्य ने 1000 साल पूर्व की अपेक्षा इतनी अधिक सुविधा सामग्री प्राप्त कर ली है कि उस समय का मनुष्य इस तरह की सुविधा सामग्री केवल देवताओं के पास देवलोक में ही उपलब्ध होने की कल्पना कर सकता था। पूर्व काल में रेल, मोटर, डाक तार, बिजली, प्रेस, रेडियो मशीन, कल कारखाने, जहाज आदि कहाँ थे। साबुन माचिस से लेकर फाउंटेन पेन और साइकिल तक विज्ञान की ही कृपा से मनुष्य को उपलब्ध हुए हैं। साधनों और सुविधाओं में अभिवृद्धि होने से होना तो यह चाहिए था कि मनुष्य की सुविधा और प्रसन्नता बढ़ती, पर उल्टे दिखता है कि उल्टी और कमी हुई है। लोग अपने आप को अधिक अभावग्रस्त, रुग्ण, चिंतित, एकाकी, असहाय एवं समस्याओं से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। भौतिक प्रगति को देखते हुए लगता है कि पिछले 1000 वर्षों में हम बहुत अधिक साधन संपन्न हो गए, पर बारीकी से विचार करने पर प्रतीत होता है कि इस अवधि में हम कहीं अधिक पिछड़े, गिरे एवं बिगड़े हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक सौजन्य, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक संतोष एवं आंतरिक उल्लास के सभी क्षेत्रों में भारी अवसाद एवं गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इस दृष्टि से आज की सुविधा संपन्नता और पूर्व काल की असुविधा भरी परिस्थितियों की तुलना की जाए तो लगता है कि वे असुविधा भरे समय के निवासी आज के हम लोगों की तुलना में असंख्य गुने सुखी एवं संतुष्ट थे। तब की और अब की परिस्थितियों में उतना ही अंतर आ गया है जितना स्वर्ग और नरक में माना जाता है। वस्तुतः आज हमें नारकीय परिस्थितियों में ही रहना पड़ रहा है। यह नरक कहीं अन्यत्र उत्पन्न नहीं हुआ, हमारे आंतरिक स्तर की विकृति ने ही इसे पैदा किया है। निश्चित रूप से हमारी भली बुरी परिस्थितियों के उत्तरदायी हम स्वयं ही हैं। उनका दोषारोपण किसी दूसरे पर करके झूठा मन संतोष कर लेना निरर्थक है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष नहीं, केवल मनुष्य के उत्कृष्ट और निकृष्ट दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया मात्र हैं। आज व्यक्ति और समाज पर दुख, दारिद्र्य की काली घटाएं घुमड़ रही हैं। उसका कारण भावना स्तर में अवांछनीय विकृतियों का आ जाना ही है। इसका समाधान, निराकरण यदि अभिष्ट हो तो अमुक समस्या के अमुक सामयिक समाधान से काम न चलेगा, वरन सुधार वहीं करना होगा जहां से कि यह विभीषिकाएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए लोगों के स्वास्थ्य बेतरह गिरते चले जा रहे हैं। रुग्णता और दुर्बलता ने हर शरीर में अपना अड्डा जमा लिया है। चारपाई पर पड़े कराहते रहने की स्थिति भले ही न आ पाई हो, पर किसी न किसी प्रकार के रुग्णता ने घेर जरूर रखा होगा। स्वस्थ व्यक्ति में जितनी कार्य क्षमता होनी चाहिए उतनी आज कितने व्यक्तियों में है। टूटे फूटे स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं। इस स्थिति के कारण बहुमूल्य पौष्टिक भोजनों का मिलना नहीं है। भील और वनवासी वीर, किसान और मजदूर, जिन्हें बहुत घटिया किस्म का भोजन मिलता है, अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ एवं निरोग दिखते हैं। यदि आहार की पौष्टिकता ही आरोग्य का आधार रही होती तो संपन्न लोगों में हर एक बलिष्ठ और निर्धनों में से हर एक रुग्ण अस्वस्थ दिखाई पड़ता। आरोग्य संकट का एकमात्र कारण है हमारा आहार विहार संबंधी भ्रष्टाचार। असंयमी और उच्छृंखल रीति नीति अपनाकर हम प्रकृति से जितने ही दूर हटे हैं उतने ही अस्वस्थ होते चले गए हैं। यह भूल दवा दारू की लीपापोती से नहीं सुधर सकती। खोया स्वास्थ्य पुनः पाना हो तो हमें प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। आहार विहार संबंधी संयम अपनाना होगा। यह कार्य दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही संभव है। मानसिक अस्वस्थता आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए
लोग उसके संबंध में प्रायः बेखबर रहते हैं। पर यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो शरीर से भी कहीं अधिक रुग्ण एवं दुर्बल मन पाए जाएंगे। अनिद्रा, सिर दर्द, स्मरण शक्ति की कमी, मूढ़ता, उन्माद जैसे मस्तिष्कीय रोगों की बाढ़ तो आ ही रही है। चिंता, भय, निराशा, आवेश, अधीरता, हड़बड़ी, सनक, झक्कीपन, अव्यवस्था, निरुत्साह जैसे मनोविकार अधिकतर लोगों को अपना शिकार बनाए हुए अनेकों के व्यक्तिगत जीवन को पतनोन्मुख बनाए हुए हैं। भावनात्मक अस्वस्थता के कारण अधिकांश लोग प्रफुल्लता, उल्लास, साहस, पुरुषार्थ, उदारता, वीरता, सहृदयता, सज्जनता जैसे मानवोचित गुणों से वंचित हो रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी उनकी जीवात्मा पाशविक स्तर का जीवन यापन कर रही है। ईश्वर प्रदत्त महान महत्ताओं से यह तनिक भी लाभ नहीं उठा पाता है और कीट पतंगों जैसा आहार निद्रा प्रधान हेय जीवन जीकर इस संसार से विदा हो जाता है। जिन लोगों के साथ उनका संपर्क रहता है वे कुढ़ते, पछताते और असंतोष ही प्रकट करते रहते हैं। न उसे किसी से संतोष है, न उससे किसी को संतोष। ऐसे निरर्थक एवं निंदनीय जीवन स्तर बने रहने का कारण भावनात्मक अस्वस्थता ही है। काश मनुष्य की भावनाएं उदात्त एवं उत्कृष्ट रही होती तो सामान्य परिस्थितियों और सामान्य साधनों के रहते हुए भी उससे महापुरुषों जैसा, नर रत्नों जैसा प्रकाश एवं आनंद भरा जीवन जिया होता। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि अमुक सुविधा या परिस्थिति का होना न होना मानसिक अस्तव्यस्तता का कारण नहीं है। सही बात यह है कि मानसिक अस्तव्यस्तता ही जीवन में अभाव एवं विपन्नता की परिस्थिति उत्पन्न करती है। प्रायः प्रत्येक महापुरुष विपन्न परिस्थितियों में जन्मा अथवा रहा है। उसने अपने मनोबल से ही अनुकूलता उत्पन्न की और साधन जुटाए। इस प्रकार का मनोबल प्राप्त करने के लिए हमें सारा ध्यान अपनी मनोभूमि के निरीक्षण, संशोधन, सुधार एवं विकास में लगाना होगा। यह प्रयोजन जितना जितना पूरा होता चलेगा हम आंतरिक दृष्टि से उतने ही सशक्त, समर्थ होते चले जाएंगे। तब मानसिक अस्वस्थता का इतना अधिक लाभ एवं आनंद उपलब्ध होगा जिसके आधार पर यह जीवन और यह संसार स्वर्ग जैसा मंगलमय एवं उल्लासपूर्ण अनुभव होने लगे। सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जो विकृतियां, विपन्नताएं दृष्टिगोचर हो रही हैं वे कहीं आकाश से नहीं टपकी हैं, वरन हमारे अग्रणी, बुद्धिजीवी एवं प्रतिभा संपन्न लोगों की भावनात्मक दुष्टता ने उन्हें उत्पन्न किया है। जनमानस में छाए हुए अविवेक एवं अवसाद के कारण ही वे दुष्प्रवृत्तियां पनप और फल फूल रही हैं। यदि मान्यताओं और विचारणाओं की दिशा बदल जाए तो संसार में फैली हुई अशांति के अगणित स्वरूप देखते देखते समाप्त हो जाए। हमारी हिंदू जाति में विवाह शादियों के नाम पर होने वाला देन दहेज एवं अपव्यय उसकी आर्थिक और नैतिक नींव को बुरी तरह खोखली कर रहा है। केवल दृष्टिकोण का परिष्कार एवं मनोबल की कमी ही वह कारण है जिससे इस सत्यानाशी बुराई की हानियां जानते हुए भी उससे पिंड नहीं छुड़ाया जा रहा। जाति पाति के नाम पर अमुक वंश में पैदा होने के कारण एक मनुष्य दूसरे से ऊंचा या नीचा समझा जाए, यह मान्यता कितनी अविवेकपूर्ण, अन्यायमूलक है। इसे कोई भी विचारशील सहृदय व्यक्ति सहज ही स्वीकार कर लेगा। फिर भी हमारे समाज में यह मूढ़ता अपनी गहरी जड़ें जमाए बैठी है। पुस्तक प्रगति को हमारे आंतरिक शत्रु ही रोकते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। स्त्रियां भी पुरुष की तरह मनुष्य हैं। मूछ न होने या अन्य एक दो अंगों में थोड़ा प्रकृति प्रदत्त हेर फेर होने के कारण उनके मानवीय स्तर एवं अधिकार में कोई अंतर नहीं आता। फिर भी एक अविवेक सामाजिक मान्यता बनकर हमारे मनों में छा गया है और स्त्री जाति को पिंजड़े में बंद पक्षी या रस्सी से बंधे हुए पशु की तरह घरों में कैद रखा जा रहा है।
उसे शिक्षा, स्वावलंबन आदि मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है। दृष्टि दूषण के कारण आज हमारा आधा समाज अर्धांग पक्षाघात से पीड़ित मरीज की तरह अपनी आधी शक्ति को निरुपयोगी बनाए हुए है। उसकी आधी सामर्थ्य बिल्कुल बर्बाद जा रही है, जबकि संसार की अन्य सभी जातियां अपनी जनसंख्या का पूरा पूरा लाभ ले रही हैं और प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही हैं। तब हमें अपने आधे समाज का भार निर्जीव लाश की तरह ढोना पड़ रहा है। यह मोटे तथ्य हैं। उस पर थोड़ा सा जोर देने से वस्तु स्थिति को हर कोई समझ सकता है। इतने पर भी दृष्टि दोष की बीमारी हमें वह सोचने करने नहीं दे रही है जिससे हम सशक्त समाज के रूप में विकसित हो सकें। इस दृष्टि दोष को सुधारे बिना हमारा सामाजिक कल्याण हो नहीं सकेगा। हम इस गई गुजरी स्थिति से ऊंचे उठ न सकेंगे। धर्म के नाम पर 60 लाख व्यक्ति आलस्य और प्रमाद का जीवन जी रहे हैं। मंदिर, मठ, तीर्थ एवं दान पुण्य के नाम पर समय और धन का जितना व्यय होता है, यदि उसका ठीक तरह उपयोग होने लगे तो हमारी सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति इतनी गतिशील हो जाए कि प्राचीन काल का गौरव पुनः प्राप्त करने में कुछ भी कठिनाई शेष न रह जाए। हमारे नेता अलग अलग संप्रदाय चलाकर अपना अपना अलग पूजा प्रतिष्ठा का गोरख धंधा छोड़ दें और एक ही मंच से सारे हिंदू समाज को संगठित एवं समर्थ बनाने में लग जाएं, तो इसका इतना बड़ा परिणाम सामने आए जिसे देखकर संसार आश्चर्यचकित रह जाए। राजनेता ही अपना व्यक्तिगत वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद की अलगाव प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न रहकर राजनेता ही सरकारी मशीन और जनता को अपने अनुकरण के लिए प्रोत्साहन देकर देश में विविध विधि भ्रष्टाचार का सृजन करते हैं। यदि इनका दृष्टिकोण सुधर जाए और वे अशोक, राम, युधिष्ठिर, जनक, अश्वघोष, चाणक्य जैसे निष्प्रिय राजनेताओं का उदाहरण प्रस्तुत करने लगे तो राजनैतिक स्थिति का स्वरूप ही बदल जाए। गांधी, पटेल, सुभाष, नेहरू, मालवीय, लाला लाजपत राय, तिलक जैसे राजनेता स्वाधीनता का वरदान दिला गए। उसी प्रकार के उच्च भावना संपन्न नेतृत्व यदि आज भी हमारे पास रहा होता तो राम राज्य के वे सपने मूर्त रूप धारण कर रहे होते जिन्हें गांधी जी ने कोमल कल्पनाओं के साथ संजोया था। राजनीतिक गुत्थियां आज उठ खड़ी हुई हैं। वह छुटपुट आयोगों, उपायों एवं समझौतों से कहीं सुलझेंगी। अग्रणी नेतृत्व को सद्भावना संपन्न बनाना ही एकमात्र उपाय है जिससे देश की वास्तविक एवं सुस्थिर प्रगति संभव हो सकती है। यही बात अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी लागू होती है। विश्व नेता विश्व संघ बनाकर सारी दुनिया का एक राज्य परिवार बना ले, देश देश के बीच होने वाले आक्रमणों एवं संघर्षों की संभावना समाप्त कर दें, विश्व न्यायालय विश्व सेना बना लें, संपत्ति, भूमि और ज्ञान का उचित वितरण कर दें, तो अकाल, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा जैसे कष्टों का संसार से अंत हो जाए। जितनी जनसंख्या सेना में भर्ती है, अस्त्र शस्त्र तथा सेना सामग्री बनाने में जितना धन खर्च होता है, वह सब मानव कल्याण के कामों में लगने लगे तो समस्त संसार में स्वर्गीय सुख शांति की स्थापना में देर न लगे। यह कार्य युद्धों में एक दूसरे को जीतने से नहीं, वरन सार्वभौम विचार करने की शैली बदलने से संभव होगा। इन दिनों परमाणु अस्त्रों से तीसरे महायुद्ध की तैयारी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षाएं इसी दिशा में संलग्न है। इस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हर कहीं विद्यमान स्थितियों पर दृष्टिपात किया जाए, इन स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समाज समस्याओं का एकमात्र कारण उसका दृष्टिकोण एवं भावना स्तर विकृत हो जाना ही है। इसे सुधारे बिना अन्य समाज छुटपुट आयोजन कुछ क्षणिक प्रयोजन भले ही पूरा कर दें, वास्तविक एवं चिरस्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकते। आज या कल
जब कभी भी वास्तविक चिरस्थायी और सुदृढ़ विश्व शांति की आवश्यकता अनुभव की जाएगी और उसके लिए दूरदर्शितापूर्ण हल खोजा जाएगा, तो वह हल एक ही होगा, मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक चिंतन में, विचारणाओं और धारणाओं में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के अनुरूप परिवर्तन प्रस्तुत किए जाए। इस प्रयोजन के लिए लोक सेवी और विचारशील व्यक्तियों को अपनी पूर्व भूमिका संपादित करने के लिए आगे आना चाहिए। सद्भावना, उत्कृष्ट विचारणा, विवेकशीलता एवं सत्यनिष्ठा के लिए जनमानस में उत्कंठा तथा श्रद्धा का सृजन किया जाए। यह कार्य प्रखर और निष्ठावान व्यक्ति ही संपन्न कर सकते हैं। यूं लोग दुनिया को बदलने और सुधारने की बात सोचते रहते हैं। इस कार्य की पूर्ति के लिए आमतौर पर सभा सम्मेलन करने की, प्रवचन, व्याख्यान करने, लेख लिखने और अखबार छापने की बात सोची जाती है। कुछ प्रयोगात्मक, प्रदर्शनात्मक कार्यक्रम भी बनते, जुलूस, प्रदर्शन आदि भी आयोजित होते हैं और बात इतने तक ही समाप्त हो जाती है। इस तरह की योजनाएं बहुत दिनों से बनती आ रही हैं और ऐसे कई कार्यक्रम भी बहुत दिन से चलते आ रहे हैं। इनका थोड़ा सा असर भी होता है, पर इसके बावजूद वह लक्ष्य अभी भी बहुत दूर दिखाई पड़ता है जिसके लिए यह सब किया गया होता है। कारण एक ही है कि लोगों की पैनी दृष्टि इन सुधारात्मक काम करने वालों के व्यक्तिगत जीवन पर जा टिकती है। वे यह जानना चाहते हैं कि यदि यह प्रचार वस्तुतः अच्छा और सही है, तो उसके संयोजकों ने, प्रचारकों ने अपने जीवन में उतारा ही होगा। लाभदायक उत्तम बात का लाभ कोई स्वयं ही अपनाने के लाभ से वंचित क्यों रहेगा? जनता की यह कसौटी सर्वथा उचित भी है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना कष्ट साध्य है। उसमें लाभ तो है, पर तुरंत नहीं, विलंब से वह मिलता है। इसके विपरीत अनैतिक कार्यों का अंतिम परिणाम दुखद भले ही हो, तुरंत तो लाभ रहता ही है। इस तुरंत के लाभ को छोड़कर तुरंत कष्ट साध्य प्रक्रिया में पड़ने के लिए लोग कभी तैयार हो सकते हैं जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि धर्म प्रचारक लोग उन्हें बहका तो नहीं रहे हैं। यदि उन्हें संदेह हो गया कि धर्म प्रचार का आडंबर सस्ती वाहवाही लूटने और किसी स्वार्थ साधन के लिए किया जा रहा है, तो लोग धर्म की बातों को सुन तो लेते हैं, पर उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। प्रचार की बड़ी बड़ी स्कीमें इसी चट्टान से टकराकर टूट जाती हैं। आज अगणित सुधारवादी संस्थाएं प्रचुर जनशक्ति और धन शक्ति लगाकर मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने का आंदोलन कर रही हैं, किंतु वह सब निष्फल ही जा रही है। स्थिति बदतर होती चली जा रही है। बुराइयां दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण एक ही है कि बुरे लोग अपने व्यवहारिक जीवन में उन बुराइयों को धारण करके लोगों पर प्रभाव डालते हैं कि इन कार्यों पर उनकी पूरी और पक्की निष्ठा है। निष्ठा की दृढ़ता ही दूसरों को प्रभावित करती है। बुराइयों के प्रचार की, विस्तार की, शिक्षण की आंदोलन को कोई योजना कहीं से भी प्रसारित नहीं हो रही है। न उनके संवर्धन के लिए कोई संस्था, संगठन कहीं काम करता है। फिर भी पाप प्रचार के इतनी तीव्रता से बढ़ने का कारण जहां मनुष्य की पतनोन्मुख स्वतः प्रवृत्ति है, वहां आसपास के सारे वातावरण में लोगों को यही सब करते हुए देखने का प्रभाव भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। अच्छाई को बढ़ाने के लिए दोहरा प्रयत्न आवश्यक है। एक तो अपने मन को पतनोन्मुख पशु प्रवृत्ति को उत्कर्ष की ओर अभिमुख करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रहनी चाहिए। दूसरी ओर ऐसे अनुकरणीय आदर्श सामने रहने चाहिए जिन्हें देखकर लोग प्रकाश ग्रहण करें और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपना लक्ष्य एवं कार्यक्रम निर्धारित करें। संव्याप्त अनेकानेक समस्याओं का एक ही कारण है, नैतिक अवमूल्यन। जब तक नैतिक आधारों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न न होगा, उपचार के अन्य प्रयास असफल ही सिद्ध होंगे।